बात पूरी मानी, उन्होंने तो अपने बड़े बड़े रोग मिटा लिए हैं। यहाँ पर भी बैठे हुए काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस बिटिया ने क्या ठीक किया भाई? ये जब मैं 2 दिन पहले मिल रहा था तब ये दोनों बिटिया मिली। मैंने इनकी माँ को बोला इनको केश कांति लगाना और दूसरा मत लगाना। तो ये दोनों बहनें सच में केश कांति की रियल ब्रांड एम्बेसडर हैं। इधर आओ, ऊपर बैठो दोनों। ओम बाबूजी। तो एक तो इनके एक के पास 2 के बराबर बाल है, छोटी एकदम मुटिया है। आओ, मुटिया मोटी चुटिया। बैठो, तुम भी बैठो। क्या नाम है? अमूल्या त्रिपाठी। अमूल्या त्रिपाठी। देखो बहुतों को तो इतनी सी भी चोटी नहीं होती, इसकी 2-2 चोटी है और वो भी मोटी वाली चोटी है। और उसकी ओहो इतनी बढ़िया चोटी है, हाँ? तो माँ बचपन से इनको केश कांति लगाती है। कब से लगा रहे हो? गुरुजी बचपन से हमारे घर में केश कांति सब पतंजलि का ही सामान आता है। सब पतंजलि का ही सामान आता है। क्या नाम है आपका? अमूल्या त्रिपाठी। और आर्या त्रिपाठी। आर्या त्रिपाठी। अमूल्या और आर्या के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। बचपन से ही घर में पतंजलि का सामान, केश कांति, दंत कांति, और पूरा परिवार योगी परिवार है। ऐसे सारा देश योगी परिवार हो जाए और स्वदेशी परिवार हो जाए तो इस देश में फिर किसी चीज़ का अभाव ना हो। हाँ? और योग भी करते हैं अच्छे से, सूर्य नमस्कार भी करते हैं। हाँ? अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं। हाँ? तो जो है आपको आर्या और अमूल्या की तरह अपने बाल रखने हैं तो आप भी केश कांति तेल, केश कांति शैम्पू लगाना। चलो इनके लिए तो जोरदार अभिनंदन है। ये तो हमारे बहुत अच्छे वाले ब्रांड एम्बेसडर हैं। जाओ खुश रहो, जाओ जाओ जाओ। और अलग अलग बीमारियां लेकर के यहाँ ठीक कर लिए हैं। अब तो बीमारी तो लेकर के आए थे, अब तो आरोग्य लेकर के जा रहे हैं। हाँ, नीरज तिवारी। मुझे ग्रेड 3 फैटी लीवर था 2 साल पहले। ग्रेड 3 फैटी लीवर 2023 4th ग्रेड का हो जाए फिर लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा आता है और फिर भी नेचुरल लीवर जैसा नहीं होता है जी। तो 2023 में मैं 15 दिनों के लिए बाबा जी आपके यहाँ आश्रम में आया था। 2 साल पहले आए थे जी। और यहाँ की चिकित्सा और उस पद्धति के बाद 3 महीने में मेरा ग्रेड 3 फैटी लीवर ग्रेड 1 में आ गया। और वो डाइट फॉलो किया मैंने सारा, और अब तो पूरा ही ठीक हो चुका है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगभग कभी कभी ग्रेड 1 में ही रहता है थोड़ा सा, क्योंकि खान पान बाहर का ऐसा है। तो बट उसको भी सही करने के लिए मैं दोबारा यहाँ आपके शरण में आया हूँ और उपचार चल रहा है। तो ये फैटी लीवर ना, इसको लोग इग्नोर करते हैं। अरे ठीक है हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई भी बीमारी को इग्नोर नहीं करना। जैसे ही बीमारी का पता लगे तुरंत उसका पत्ता साफ करो। इस बार मैं पूरे परिवार को साथ लाया हूँ, बच्चों को भी लाया हूँ साथ में। क्या बात है, ये होना चाहिए। पूरे परिवार को योगी बनाओ। घर का सबसे पहला नियम, इस घर में नाश्ता तभी मिलेगा, रोटी तभी मिलेगी। इस घर में तभी रहोगे जब योग करोगे, नहीं तो इस घर में नहीं रहोगे। ऐसा नियम रहना चाहिए, जैसे हमने पतंजलि में नियम बना रखा है। जो योग नहीं करेगा वो पतंजलि में नहीं रहेगा। ये नियम है। चलो खुश रहो तिवारी साहब। अनुलोम विलोम करो ना बैठे बैठे। कुछ तो कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कुछ बीच बीच में छोड़ देते हैं। ओम भाई खुश रहो। सर मेरा नाम विद्या प्रकाश है। विद्या प्रकाश में योग का प्रकाश हो गया। जी सर, मेरे को सर पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता था। ओ, ये भी आजकल बहुत हो रहा है। हार्ट में पल्पिटेशन, किसी को हार्ट एनलार्ज, किसी को ब्लॉकेज, किसी दर्द भी होता था। इंजेक्शन फैक्शन कम और दर्द, ये सब समस्या है। तो डॉक्टर और हाइटस हर्निया भी हो गया था। ओ, वो पित्त बन रहा था तो यहाँ ऊपर से सोते ही मुंह में। हाँ, डॉक्टर ने दवाई दी, 20-21 गोली दी। 20-21 गोली है राम। तो मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा दिन लिया, मैं और ज़्यादा बीमार हो गया। अब भोजन से ज़्यादा दवाइयाँ हो गई। जी 20-21 गोली कैसे खाया आदमी। फिर आपका 2003 की बात है गुरुदेव, बहुत पुराना मैं शिष्य हूँ आपका। ओह थैंक यू। 2003 में मुझे जब आप वो
सीढ़ी चलती थी, हाँ, सीढ़ी लेके उससे मैंने योग किया। वो सीडी करोड़ों की संख्या में लोगों ने खरीदी थी उस समय। वो नया नया योग के युग के का सूत्रपात हुआ था, करोड़ों लोगों ने वो सीडी देखी थी। तब से गुरुदेव घर में सारा ही प्रोडक्ट आपका आता है। मेरी वाइफ भी आई है, वहाँ बैठी है और योग करते हैं लगातार। और वो कहाँ गई हार्ट की प्रॉब्लम? वो सब वो तो सर मेरे 2 महीने में ख़त्म हो गई। उम्र कितनी था? 63 साल। अरे 63? ये तो सच में 50 से ज्यादा तो लग ही नहीं रहा। मतलब ऐसे 40 वाले भी ऐसे लटर पटर से आते हैं, ये 63 में। क्या बात है। तो ये है गुरु को फॉलो करने का, योग को फॉलो करने का मतलब। तो ये पूरा परिवार अब स्वस्थ है और सुखी है। चलो भाई राजी रहो, 100 साल तक हार्ट अच्छा रहेगा। नहीं तो ये जो हार्ट के साथ आप छेड़छाड़ कराते हो ना, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, ये सब ठीक नहीं है। हाँ, जय हो प्रभु। गुरुदेव प्रणाम। मैं जैसलमेर राजस्थान से आया हूँ और 2 साल पहले मुझे अल्सर हो गया था। ये अल्सर, पहले एसिडिटी, फिर अल्सर, फिर कोलाइटिस, बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब क्या हाल है? वहाँ पे अहमदाबाद में ड्राइव दी लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक टीचर हमारे यहाँ आपके यहाँ आके 7 दिन कैंप लेके गए थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये काढ़ा पी लो, इससे आपको पेट में कुछ लाभ हो सकता है। उन्होंने एक कोई दवाई भी दी और एक काढ़ा दिया मेरे को, और वो मैंने घर पे भी बनाया और आपका भी प्रोडक्ट खरीदा। उससे मेरा अल्सर बिल्कुल 100% सही हो गया। अल्सर पूरा ठीक, नहीं तो पूरी आंत काटनी पड़ती है, हालात हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है खून की, वो जो है मुंह से भी और लैट्रिन से भी बहुत बुरी हालत हो जाती है। अभी परिवार सहित यहाँ पे 7 दिन का कैंप लेने आए हैं आपके आशीर्वाद से। ला, ये आजकल ना उत्तेजक आहार बहुत चल रहा है, उससे बचने के लिए योग ही एक विकल्प है। खुश रहो भाई, खुश रहो मेरी बेटी। हाँ गुरुजी, मैं आकृति बिहार, आकृति। हाँ बिहार से हूँ। मुझे मासिक धर्म अनियमित रहता था। ये माताओं बहनों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आकृति बता रही है। बस माताएं बहनें ना छुपाती बहुत हैं, और उसका परिणाम ये होता है पहले माहवारी की दिक्कत, किसी को वाइट डिस्चार्ज, किसी को ओवर ब्लीडिंग, और जब पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज में तो हार्मोनल इम्बैलेंस होकर के पूरी जिंदगी ही ऐसे बिखर सी जाती है। 15-15 दिन लगातार रहते थे, जब तक दवा ना खाए रुके नहीं। मगर जब से व्यायाम स्टार्ट किया है, समय पे आता है, समय से जाता है। योगाभ्यास सबसे बेस्ट है। और माताओं को जिनको थोड़ा भी ये मासिक धर्म की अनियमितता हो, तो नारी कांति वटी और सिरप हो रहा था, उसको ले लिया करो। छोटी सी बात। जी, कल भी एक बहन आई, वो रुक ही नहीं रही, तो बोले 3 महीने से लगातार, बोले प्राणायाम किया और नारी कांति ली। कल की बात, पूरा ठीक हो गया। जाओ, इसलिए मैंने अपनी बहन को भी लाया साथ में। बहन को भी लेके आई। हाँ, चलो, क्या नाम बहन? मेरा नाम सुरभि रानी है। हाँ। और मुझे 2 वर्ष से सीने में और पूरे पेट में जलन रहती थी। अंग्रेजी दवाई खाती थी, थोड़ी देर ठीक रहता था, फिर वैसे ही। लेकिन यहाँ पे आने पे सिर्फ 3 दिन में मेरा 90% पूरा ठीक हो गया है। 3 ही दिन में पूरा रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा तपस्या तो करनी पड़ती है, उपवास कराते हैं, योग कराते हैं, फिर जो है कई प्रकार के काढ़े पिलाते हैं, कई प्रकार की थेरापी कराते हैं। खुश रहो बेटा। हाँ? बाबूजी कितनी उम्र है? अभी 66। ओहो, क्या फायदा हुआ? स्वामी जी के चरण में कोटि कोटि नमन। प्रणाम प्रणाम। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। वेस्ट। मेरा नाम दिलीप चक्रवर्ती है। मेरा ब्लड शुगर प्रॉब्लम था, फैटी लीवर था, और एक कमर और कान में दर्द है, स्किन प्रॉब्लम है। यहाँ भी दर्द, यहाँ भी दर्द, हाँ। स्किन प्रॉब्लम, और बीपी तो नहीं था? बीपी है। हाँ। अभी कल मैं टेस्ट कराया हूँ। कराने के बाद पहले मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर था 123। यहाँ आने के 1 दिन 2 दिन पहले टेस्ट कराया, कल टेस्ट कराया 108 हो गया। और दवाई कोई नहीं? एलोपैथी की दवाई नहीं? पहले खाया था, अब नहीं खा रहे ना, ना। अब एलोपैथी की दवाई बंद। और वो बीपी का क्या हाल है? बीपी यहाँ पहला दिन जब आया टेस्ट कराया 146/84 था, कल टेस्ट कराया 130/76। सब नॉर्मल आ रहा है बाबूजी। और स्किन प्रॉब्लम जो था, हाँ, था ये तो पूरा काला हो रखा था। एक गेंजी लेप लगाया, ये भी कमती हो गया। ला, ये कमती हो गया। स्वामी जी के चरण में कोटि कोटि नमन। बस लगे रहना बाबूजी, सब अच्छा रहेगा। ये बंगाल के लोग जिसके पीछे लग जाएं उसको छोड़ते नहीं जल्दी से। अभी चाहे वो दीदी के पीछे लग जाए या दादा के पीछे लग जाए या बाबा के पीछे लग जाए। जनता के लिए यही सूचना है, हाँ।
ये सब स्वामी जी का कमाल है। एक स्वर्ग बना के रखा है इधर में, यहाँ का हवा लगने से आपका सब ठीक हो जाएगा। हवाई लगने से ठीक हो रहा है, ये ठीक है। हवा इधर का बहुत अच्छा है बाबा। हमारा दिलीप अच्छा हो गया, चक्रवर्ती। चक्रव्यूह से योग चक्र, मैंने कल बोला था बहुत तरह के चक्रव्यूह हैं जीवन में, योग चक्र से सारे चक्रव्यूहों को भेद देते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही पक्की वाली योगी है। क्या नाम है? इंद्राज बिश्नोई जी। हाँ बताओ। मैं 20 साल से आप लोगों के सानिध्य में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, पतंजलि से योग शिक्षक हूँ। कुछ मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, जो मतलब कि बीमारियाँ ठीक हुई, कुछ एक और बाकी को भी सिखाते हैं दूसरों को। जी, तो पहले मैं मेरे वाले बताता हूँ। बचपन से ही ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेन के अंदर, मैं मेडिकल में रहा हूँ एयरफोर्स में, तो ब्रेन के अंदर मतलब यहाँ पे दर्द था। अच्छा, एयरफोर्स में थे? जी। तो वो क्योंकि मेडिकल में वैसे भी मतलब कि एयरफोर्स में मेडिकल फ्री, और मैं मेडिकल वाला था, तो स्टाफ प्रिविलेज होने की वजह से यहाँ वहाँ कहीं पे भी जाना है। आज से 40 साल पहले सीटी स्कैन वगैरह जो बेंगलोर में एक जगह होती थी, उसमें भी मुझे प्राथमिकता मिली। सब सुपर स्पेशलिस्ट मतलब न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन या आई स्पेशलिस्ट, इन सब ने देखा मगर कुछ मिला नहीं। EEG, CT स्कैन, कोई बीमारी का पता ही नहीं लग रहा था। जी। फिर तो योग करते 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 वो सब ठीक हो गया है। जिस बीमारी का कई बार डायग्नोज नहीं होता, पता नहीं लगता, वो भी ठीक हो जाता है योग से। दूसरा, जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था तो मिट्टी के तेल से ही वो दिए जला के पढ़ा करते। उसी से हम भी पढ़े भाई, उसी से पढ़े। तो कहीं अंदर ब्रेन के अंदर या मतलब कि जो बेस है वहाँ पे कहीं मिट्टी चला का गया वो तेल धुआं धक्कड़, और वो भी अगेन डायग्नोसिस नहीं हो सकता था कहीं, और धीरे धीरे करते वो सब ठीक हो गया। और सर्दियों में एक गमोरी जैसा होता है, मतलब कि सर्दी बाहर बैठो तो वो चिम चिम करे, बैठ ना पाए, अंदर बैठो तो सर्दी लगे। तो ये राजस्थान के हो क्या? सिरसा, राजस्थानी बेस है। राजस्थान सिरसा हिसार। तो वो ठीक हुआ। भयंकर एसिडिटी थी मुझे जी। सारे उपद्रव ठीक कर लिए? आई साइट 3 था, अब धीरे धीरे करके बिना कोई दवाई के 1 के आसपास। अब तो चश्मा की जरूरत ही नहीं, कभी ज्यादा बारीक पढ़ने हो तो लगाना पड़ता है। जी। तो सारी बॉडी रिपेयर हो जाती है, तन में, मन में, जीवन में बहुत टूट फूट है, योग से सारा रिपेयर कर लिया। और अब दूसरों को योग सिखा रहे। कितने दिनों से क्लास लगा रहे हो? 20 साल से ऑलमोस्ट, भगवान की दया से 20 साल से दूसरों को सिखा रहे जी। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि आपने मुझे अपना लिया, इस लायक मैं बना हूँ भाई। तो जी, जब योग करोगे तो गुरु की शरण में रहो। तो बाकी कई लोगों के दूसरे, जैसे किसी को 5-6 साल से भी नींद ना आ रही हो, नींद, बीपी, शुगर, वेट, ये तो थोक में ठीक होता जी। है। और किसी बोले कि हवा बढ़ रही है और बिजली के करंट लग रहे हैं, मतलब बिजली जैसा करंट लग रहा है। तो ऐसी बीमारियां भी ठीक हुई है कि पोलियोमाइलाइटिस में सुधार हुआ। क्या लोग चलो आओ, खुश रहो। क्या नाम है? चलो भाई, इंद्राज बिश्नोई भाई के लिए जोरदार अभिनंदन। ये बिश्नोई समाज के लोग ना हमारे पक्के योगी होते हैं, और वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, उनके ऊपर भी हमारे जंबेश्वर महाराज ने ऐसा सबको सीख दी है। सब उसकी प्रकृति की, संस्कृति की उपासना करते हैं। और ये तो रिद्धिमा ने तो कमाल कर दिया, इसको तो पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी, और अब स्किलियोसिस के सब बच्चों के लिए रोल मॉडल हो गई। रिद्धिमा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ। और अब तो कौन सी क्लास में आ गई है? 11th में आ गई है। और जब यहाँ आई थी तब कौन सी में थी? 8 में थी। तब से लग गई है, लगन लग गई है बिटिया को। चल बेटा, खुश हो बाबू, आशीर्वाद आशीर्वाद। राधे राधे स्वामी जी। ओ मेरी बहन, राधे राधे। क्या फायदा हुआ? किडनी थी इस। किडनी की? हाँ जी। क्या था? यो 17 था जी, किडनी हो 12 आई हैं? 12 आ गई जी 17 से। हाँ, इसको 17 क्रिएटिनिन था, ये रो रही थी। अब ये कितने दिन हो गए यहाँ? 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए, इसका 17 से 12 आ गया क्रिएटिनिन। कितना आ गया? 12 जी। 12। अब और नीचे आ जाएगा, बस इसको कंटिन्यू फॉलो करना। 17 क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आदमी को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता है। तो ये बहन, इसके परिवार से सब बड़े खुश हैं। मेरे से मिले थे 2 दिन पहले, मैंने कहा भी चेक तो करवा ले। बोले मेरे को तो अच्छा तो लग रहा है। मैंने कहा नहीं, चेक करवाओ। तो स्वामी जी राम राम। राम राम भाई। इनको ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था जी, PGI गए थे हम।
हम उसके बाद यहीं आए हैं, अब यहाँ आराम है जी काफ़ी। बस अब इसको पूरा फॉलो करना भाई। हाँ जी, 21 दिन हो जाएंगे जी। ना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ना डायलिसिस जी। बस थोड़ा धीरज रख के हाँ जी, हाँ जी। संयम रखना पड़ेगा। एक बार भी बद परहेजी जी नहीं करना बस। ठीक है जी। हाँ ठीक है। राम राम भाई। राम राम जी। तूने क्या ठीक किया भाई? स्वामी जी मेरा नाम अरुण दुबे है। अरुण दुबे नाम है मेरा। अरुण दुबे जी। हाँ। मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया था। कितना था? 5 था स्वामी जी। 5? हाँ 5.09 था। हाँ अब कितना हो गया? स्वामी जी अब सामान्य हो गया है। कितना? 0.9 कर लो 0.9 एक से भी नीचे आ गया 5 से। और स्वामी जी ये सब 13 दिन में किया मैंने। हाँ? जी ये दोनों रिपोर्ट है मेरी। इधर आओ। हाँ ये तो सारी एविडेंस लगता है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे सारे। हमने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हमको अवसर दो सारे एविडेंस जमा कराने के, तो फिर मैडम बोली नहीं बाबा जी आपने काम तो अच्छा ही किया है। तो मैंने कहा मैडम गलत क्या किया वो बता दो। तो पूरी दुनिया में पतंजलि ये संस्था है जो कहती है आप क्रेटिनिन लेवल को रिवर्स कर सकते हो। अभी सकते नहीं हो, करते हो। अभी सबका 13 दिन में ठीक हो जाएगा, 13 दिन में 13वीं हो जाएगी, ये सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन 13 दिन में भी अच्छा हो सकता है। अरे 13 दिन में नहीं होगा तो 13 दिन जब अच्छे आएंगे तब ठीक हो जाएगा। लगा रहे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अच्छा होगा ना, रास्ता ठीक है ना, मंजिल मिलेगी। If your path is right, so you will achieve your destination. There is no confusion. अब देखो स्वामी जी ये पहली ये 5.09 6 है। 5.09 का मतलब ही 6 होता है, 10 होने पर 6 हो जाता है। स्वामी जी ये 18 की ये 18 तारीख की और ये 1 तारीख 2 तारीख को रिपोर्ट आई थी। 1 तारीख को ब्लड सैंपल गया था 1 अगस्त को। कहाँ से करवा के आए हो? ये वहीं पर हमारे गदरपुर में, ये उधमपुर गदरपुर में गदर मचा हुआ है। यहाँ पर ये कोई ये भी नहीं कर सकता कि बाबा के यहाँ की लैब है। लैब पतंजलि में वो तो मशीन कोई बाबा बनाता है क्या? मशीन तो कंपनियां बनाती है, उसमें पैरामीटर सेट। यहाँ की भी रिपोर्ट है, लेकिन मैं यही वाली रिपोर्ट लाया क्योंकि जो फिर आगे यही होता है ना कि जो यहाँ वाली दिखाता तो बोले लोग कहते हैं यहाँ रिपोर्ट में गड़बड़ी कर दी होगी, छाप कुछ और दिया होगा। इतने झूठे लोग हैं। क्या नाम? अरुण। लो भाई अरुण के लिए जोरदार तालियां। स्वामी जी मैंने यहाँ कम से कम 100 लोग हैं पतंजलि योग पीठ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में, जिनको क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है और सब डरे सहमे बाबा जी कैसे होगा केवल 13 दिन में। जी स्वामी जी मैंने 5 घंटे डेली प्राणायाम। ये आई बात असली। उबली सब्जी 5 घंटे प्राणायाम किया और पतंजलि की दवाई, पतंजलि की दवाई रीनोग्रीन। हाँ। और उबली हुई सब्जी में कहता हूँ लौकी की सब्जी, और केवल जौ के आटे की रोटी खाओ। जौ की एक रोटी खाई पूरे दिन में। एक ही रोटी खाई पूरे दिन में, वो भी पेट भर के नहीं। अरे किडनी को अवसर तो दो भरने का। स्वामी जी मैं आगे सोच के, जैसे डायलिसिस होता है उसके बाद फिर अस्पताल में भर्ती और वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बाद मौत, ये सारा सीक्वेंस दिखता है। मैंने कहा खाना अभी कम कर लो या फिर जो है आईसीयू में भर्ती हो गए, फिर तो मिलना ही नहीं है। बोला आईसीयू में भर्ती हो गए तो ड्रिप ही चढ़ाएगी, उससे पहले ही कम कर लो। तो इससे तो पहले ही सुधर जाओ। इसलिए स्वामी जी आपका योग, आपकी प्रेरणा। क्या करते हो? स्वामी जी खेती है, खेती बाड़ी है और किडनी ट्रांसप्लांट करने में 50 लाख रुपए का खर्चा है। बाकी पत्रकारिता हिंदुस्तान पेपर में मेरी पत्रकारिता जाके लिखियो। जी जी। और साथ में क्या नाम बहन का? कांता धर्मपत्नी। जी जी। ये भी बेचारी खुश है, नहीं तो बोले जो है मेरा क्या होता पता ही नहीं। 2.5 घंटे बहुत उल्टे फिर आदमी को ख्वाब आते। 2.5 घंटे रेगुलर आपके साथ, 2.5 घंटे लगातार सुबह, फिर शाम को। उससे पहले 1 घंटा और 4 बजे उठ जाता। 4 बजे उठ जाता था। और शाम को भी जो है 1-1.5 घंटा करना ही। तेरे को माला पहना देते, नहीं तो वैसी माला टंग जाती है अभी तक तो। हाँ मैं टीचिंग करती थी, लेकिन जब से बच्ची हुई तो छोड़ दिया। टीचिंग करती थी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई? जी।
कब सुना था मुझे? ये तो बहुत पहले बताया। बहुत पहले का आपका देखा था, फिर वीडियो देख लिया यूट्यूब यूट्यूब से सर्च कर लिया था फिर। लो भाई, यूट्यूब वालों को भी धन्यवाद जी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर वीडियो देख देख करके कल ही टीम आई हुई थी, बोल रहे थे जी पिछले 10 दिनों में 200 करोड़ लोगों ने हमारे वीडियो देखे, जो नए वाले डाले, पुराने वाले छोड़ो। 200 करोड़। लो, मैंने व्यूज 200 करोड़ हैं। किसी ने 1-2 बार देखा होगा, किसी ने 1 बार देखा होगा, किसी ने मल्टीपल देखा। तो देखा, नॉर्मल डिलीवरी होगी बिटिया की। और क्या क्या था? SLE अभी भी है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसमें काफ़ी फ़ायदा है। फ़ायदा। और RA फैक्टर भी? हाँ, RA फैक्टर सीरो नेगेटिव है। लो, ये दोनों ही ऑटोमेन डिजीज़ हैं। और आज क्या बताया बेटा सृष्टि कि ऑटो पायलट पर ले आओ अपने जीवन को, भगवान के गुरु के अनुशासन में, योग यजन में, पूरा भजन में अपने आप को ढाल दो जी। और वैसे भी तुम्हारा हृदय तो श्रद्धा से आपूरित है। माँ बहन बेटियों को जल्दी फायदा होता है, बात जल्द वो बहुत ज़्यादा मानती है। ये पुरुष ना बड़े अड़ियल अखड़ होते हैं, बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, हर बात में ना नुकर करते। श्रद्धा रखो, जल्दी कल्याण हो जाएगा। जितने अड़ोगे उतने सड़ोगे, उतने मरोगे। इसलिए गुरु भगवान की शरणागति में विश्वास रखो, जल्दी रोगों से मुक्त हो जाओगे। तो ये सृष्टि, अब थोड़ी बहुत समस्याएं बची हैं बेटा। स्वामी जी, आपके बातों को मान के मेरे पापा जी ने RA फैक्टर घर ही में एकदम अच्छा लो, कर लिया। इसको ये लो, पिता से आया था, पिता ने ठीक कर लिया, तो बेटी का क्यों नहीं ठीक होगा? चलो, जेनेटिक आर्थराइटिस था, जेनेटिक। ये बिटिया मेधावती मेमोग्रिड कंटिन्यू दे रही है अपने बच्चे को। और हाँ, प्रणाम कर रहा है। लो जी, लो, आ जाओ, बैठ जाओ। आओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ बेटा। ये तो बात मानने लग गया। जी बाबा जी, मैं अर्चना राय हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और मेरे बेटे को जन्म से ऑटिज़म की दिक्कत थी, क्योंकि ये जन्म के समय रोया नहीं था। ये ऑटिज़म बहुत, इसमें पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बहुत बुरी बीमारी है। अब क्या हाल है? अभी पहले तो वो घर में बैठता ही नहीं था, सामान तोड़ना, मारपीट, नोचना, काटना सब करता था। और उसके बाद एलोपैथिक भी चला, लेकिन उससे कुछ, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, नहीं इसकी। बस ये होता था कि ये दवाई ब्रेन को थोड़ा स्लो डाउन करता था और 3-4 घंटा बैठता था। उसके बाद यहाँ पे मेरे कलीग ने बोला कि नहीं, मेरे बेटे का भी आराम हुआ है, आप एक बार जाके देखिए। तो जनवरी 2023 से मैं यहाँ आ रही हूँ और मेधावटी इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड कंटिन्यू चल रहा है। और आप देख सकते हैं 3 साल हो गया, नर्सरी, PP1, PP2, अब इसका क्लास 1 में केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया बच्चे का, कितना। और अभी बात मानता है, तोड़फोड़ नहीं करता है, नहीं मारता भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं करता, स्कूल में शांति से बैठता है। सबसे मेन चीज़ है गुरुजी कि बैठ रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये ऑटिज्म वाले बच्चों की बहुत बड़ी बात है। और ये हमने इनको बोला, आप गायत्री मंत्र लगाते हो ना पर सुबह? जी जी, सुबह शाम घर में गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र लगाया करो। इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया, कल बताया था ना। जी जी जी। और मेधावटी के साथ मेमोरी ग्रिड और देना है इसका। जी जी, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और 1 ओमेगा भी देना, और खाली पेट एक घृतपान भी कराना है ना। जी जी। पहले तो गुरुजी 3 स्कूल से इसको निकाल दिए थे कि आपका बच्चा तो पागल है, आप ले जाइए अपने बच्चे को। बहुत कष्ट होता है माँ को, लेकिन ऐसे ऑटिज्म वाले बच्चों को भी आप धीरज के साथ, जैसे इस बिटिया ने अपने बच्चे को संभाला है, आप संभालिए। ऑटिज्म के बच्चे भी अच्छे हो रहे हैं।